अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात हम करते हैं जो पिछला लेक्चर था केस टेकिंग पे कि केस टेकिंग एक फ़न है। हम जितनी ज़्यादा तो जो केस टेकिंग पे देंगे उतना ही हम बेहतरीन तरीके से मरीज़ को शफायाबी की जानिब लेके जाएंगे और मुकम्मल तौर पर उसे क्योर करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर हमारी केस टेकिंग मुकम्मल नहीं तो फिर हम मरीज़ को कभी भी शफायाब नहीं कर सकते। हनीमैन डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि कोशिश करें कि किसी भी मर्ज़ की आप काज ढूंढने की कोशिश करें। बहुत से डॉक्टर काज ढूंढते हैं लेकिन वो काज मौजूदा कैफियत तक पहुंचने वाली होती है। मसलन किसी आदमी ने दूध पी लिया, उसे लूज मोशन लग गया। तो लूज मोशन लगना असल में दूध की वजह से हुआ था। तो वो दूध लगने में जो अमराज पैदा होते हैं ऐसी दवाई ढूंढते हैं और वो दे देते हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी केस मुकम्मल नहीं हुआ। आपने ऐसी काज ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्यों उसे दूध से ऐसे होता है, उसके अंदर दूध से हसासियत क्यों पैदा हुई। क्या कोई मर्ज़ दब गया, क्या गुस्सा दब गया, वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मरीज़ को इस हद तक हसास कर दिया कि दूध एक बुनियादी चीज़ है, एक सेहतमंद खुराक है, तो वो इंसान दूध पी के बीमार हो रहा है। तो दोस्तों हमें उससे पीछे ढूंढना पड़ेगा। असल काज बीमारी की वो है जिसने मरीज़ को इस हालत में पहुंचाया है। जैसे मेरे पास एक हफ़्ता पहले एक फ़ीमेल आई जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और उसने बताया कि 3-4 दिन से मेरी चेस्ट में एक ट्यूमर बन रहा है और दोनों चेस्ट में पेन है। ट्यूमर एक में है लेकिन पेन दोनों में है। तो जब उससे पूछा गया कोई चोट लगी, उसने कहा नहीं। वैसे कोई दब वगैरह आई नहीं। तो दोस्तों जब उसे मुकम्मल हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि 1 महीना पहले उसकी एक नंद जो बाहर होती है वो आई और उसने आकर कुछ ऐसी बातें की जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक बुज़ुर्ग औरत काफ़ी बीमार थी और चारपाई पे थी और जाहिर बात है कि चारपाई पे रहने की वजह से उसे बेड सोर का मसला हुआ और ज़ख्म वगैरह भी हुए। तो उसने कहा कि मेरी वालदा को बेड सोर आपने किए हैं, आपने कोई चीज़ ऐसी लगाई है जिससे ज़ख्म पैदा हुए हैं। तो खैर जो उसने जवाब वगैरह दिया लेकिन फिर खामोश हो गई और फिर उसने कहा कि आप मेरी वालदा को मारते भी रहे हैं। सिर्फ इस हद तक बात नहीं थी, उसने सिर्फ इन्हें नहीं कहा बल्कि पूरी बरादरी में और महल्ले में भी ये बात फैला दी। तो दोस्तों फिर उसका हामद उसने भी शक किया कि शायद मेरी वालदा इसी वजह से रोती थी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वालिदा ने भी कहा कि ये लड़की मुझे मारती रही है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उसी स्ट्रेस की वजह से उसे ये मसला हुआ। जब उसे पूछा गया कि आपके आपस में तल्लक कैसे हैं मियाँ बीवी के, तो उसने कहा अब मेरा दिल नहीं करता कि मेरा खामद मुझे हाथ भी लगाए। तो जब केस मुकम्मल सुना गया तो मैंने स्टाफिसेग्रिया 1 mg की एक डोज दी और उसी वक्त उसको जो बहुत ज़्यादा शदीद पेन थी वो ख़त्म हो गई। और इंशाअल्लाह जब वो आएगी तो पता चलेगा कि इंशाअल्लाह ट्यूमर भी ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी रूट काज पे दुआ की गई है। तो दोस्तों, इस अलामत को लेके मैंने कैंटरैपर्टी देखी, लेकिन चूँकि कैंटरैपर्टी में गहराई तक, यानी कि जो सामने की अलामत हैं, लोकल अलामत हैं, उन पे दुआ प्रिस्क्राइब की गई है। अगर हम सिर्फ चेस्ट ट्यूमर देखें तो उसमें स्टाफिसेग्रिया नहीं है, लेकिन चूँकि हमने काज पे स्टाफी दी, इसलिए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह उसकी पेन कम हुई उसकी गिल्टी भी रिमूव हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और मसले के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।